जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एक शिफ्ट में साथियों यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाएंगे। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे का शुभंकर जो है ये क्या कहलाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है ये क्या कहलाता है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये भोलू हाथी कहलाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ पे बी करना सही जवाब, भोलू हाथी कहलाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखना। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछे गए, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में जो है पाई जाती है। चलिए बताइए। तो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सही करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदान करता है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 32। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 होगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष जो है हुआ था। तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है, इनका राष्ट्रीयकरण 1951 में होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेल जो है कब चली थी। चलिए बताइए। साथियों इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखिए, हम गारंटी लेते हैं साथियों हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपका एग्जाम 3 से लेकर 21 अगस्त के बीच किसी भी डेट पे पड़े, आप लोग बस अच्छे से देखिए। ये क्लास आपके लिए ये रामबाण क्लास साबित होगा। और साथियों आप लोग का जो है यहाँ पे सीटी भी आ चुका है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोग का कहाँ पे पड़ा है। और साथ ही साथ इतना बताइए कि आप लोग का एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है मेरे भाई। एक बार कमेंट आप लोग जरूर करना और बताइएगा भारत में पहली यात्री रेल जो है कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को आप सही जवाब कर देंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। तो ये शुरू होते हैं आपके कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब है कोलकाता में हुई थी। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे हरिसेन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है हरिसेन। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा
रेलवे जोन कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे उत्तरी रेलवे जोन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, उत्तरी रेलवे जोन होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं जो है निकलती है? चलिए बताएंगे। तो कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? तो कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो आप बताएंगे यहाँ पे ताप्ती नदी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ताप्ती नदी है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह स्थित होगा हुबली में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, हुबली में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सही जो है सही जवाब है नई दिल्ली। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने देवाना प्रियदर्शी की उपाधि जो है धारण की थी? तो किस शासक ने देवाना प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, सम्राट अशोक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो 60 क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे, बंगाल की खाड़ी शाखा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं आपके अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला विद्युत रेल मार्ग जो है कौन सा है था? तो भारतीय रेलवे का पहला विद्युत रेल मार्ग कौन सा था? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए होगा, मुंबई भीटी कुर्ला। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन सी है, यहाँ पे कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में। अगला नंबर प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ कब किस वर्ष हुआ? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इनका शुभ आरंभ होते हैं कब? तो इनका शुभ आरंभ 2018 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है स्थित होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है
जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। तो 24 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, बार लच्चा दर्रा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन सा हृदय कक्ष में भेजता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन सा हृदय कक्ष भेजता है, तो आप बताएंगे। यहां पे आपके हो जाएंगे बायां निलय। ऑप्शन आप अब सभी लोग का डी जो है सही जवाब है, बायां निलय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध दोगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगी। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध दोगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगी। तो यहाँ पे 26 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1/4 होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो 27 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एल्युमिनियम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित है, तो 28 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। यहाँ पे उपयुक्त में से सभी होगा, सिंधु भी है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, ये सभी हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है 29, भारत में सर्वाधिक शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, पश्चिमी राजस्थान में। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी कटक शहर के निकट डेल्टा बनाना प्रारंभ जो है करती है। तो कौन सी नदी कटक शहर के निकट डेल्टा बनाना प्रारंभ करती है, तो यहाँ पे आपके महानदी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये होते हैं आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है। चलिए बताइए, तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा। तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कावेरी नदी। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही जो है प्राप्त है। तो कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 19 जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, समानता का अधिकार, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2024 का ICC पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता था। तो वर्ष 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता था, तो ये जीते हुए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बी, ऑप्शन यहाँ पे ए लगा देंगे, भारत जीते हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं साथियों तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।